चलो गाइस, ऑफिस खत्म एंड यूपीएससी चालू। चालू मतलब क्या, वो तो ऑफिस में भी चालू रहता है। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लोगों के पास पावर होगी। अब आधे घंटे के रास्ते में थोड़ा बहुत भी सीख ले कुछ तो अच्छा है। यस यस, फंडामेंटल राइट्स। तभी वो गवर्नमेंट को लिमिट कर पाएंगे, एंड अगर गवर्नमेंट लिमिटेड रहेगी तभी रूल ऑफ लॉ अच्छे से चल पाएगा। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल एंड दिस डेमोक्रेसी हैव अ नेसेसरी रिलेशन, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बच्चे, जो हमने दो कॉन्सेप्ट करे, रिटन और अनरिटन का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रह सकता है? अगर मैं ये बात बोलूं आज कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, हो सकता है ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is there in India, it is there in UK, it is there in US also. तीनों में constitutionalism है। Now India has a written constitution, UK has a unwritten constitution, and United States of America also has a written constitution. लेकिन the thing to be seen is तीनों की तीनों क्या है? डेमोक्रेसी। समझ गए बात को? So constitutionalism and unwritten constitution, written constitution का कोई लेना नहीं। Constitutionalism only means rule of law, limited government होनी चाहिए, जैसे ऋषि सुनाक ने वहां पे बनाई है, and people should have rights. चल अगली चीज पे आ जाते हैं। तो अगली चीज पे आए नहीं। मेक अ हेडिंग डेमोक्रेसी। अच्छा अच्छा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रूल बाय तो लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बच्चे दो शब्दों से बना है। डेमो मतलब है पीपल, रूल बाय पीपल मतलब है पावर टू। यस, सही गेस। यहाँ पे जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किस बात में कंफ्यूज होते हैं, 50% रेटिफिकेशन फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी? हाँ बच्चे, जब हम 368 आर्टिकल करेंगे ना इन स्पेसिफिकली, तो 368 के अंदर दो तरीके का मेजॉरिटी। अगर कोई प्रोविजन फेडरल प्रोविजन नहीं है, हम रखेंगे कुछ नहीं, आई टेल यू अ सिंपल लॉजिक कि अगर तुम्हें लगे कि इस प्रोविजन को 368 में मेंशन करा गया है, लेकिन इसकी अमेंडमेंट से स्टेट्स के ऊपर भी रेपरकशन रहेगा, तो उसमें हम स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन, मतलब फेडरल प्रोविजन जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है, उनके अंदर 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन है। ठीक है, पीपल्स पावर टू रूल। यहाँ पे मुझे जो लगता है, पीपल ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। लोगों का राज दो तरीके से चल सकता है। वन इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अदर इज योर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट हो गई, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्टली मतलब एक चीज प्लीज याद रखना ध्यान से, people where are directly involved where in law making process, in law making process। यहाँ पे लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब लोग एग्जीक्यूशन में दे माइट बी इन्वॉल्व, दे माइट नॉट बी इन्वॉल्व। क्यों? अगर आप मुझसे आज पूछो कि सर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल दीजिए, आई टेल यू पीपल, बच्चे स्विट्जरलैंड, ठीक है, बट यू विल से सर स्विट्जरलैंड का तो प्रेसिडेंट है। तो आप बोल रहे हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोग खुद राज करेंगे, तो उनका प्रेसिडेंट कैसे हो गया? राइट। Now people here are directly involved in the law making process। कानून में लोग, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में अभी वोटिंग हो रही है, तो हमारे कहने का मतलब है कि भारत में मान लीजिए अभी कोई लॉ पास होना हो, तो सारे लोग मिलके उसके ऊपर वोट करेंगे। ऐसे एक बार वो लॉ पास हो गया, उसे इंप्लीमेंट तो जैसे हमारी सरकार है वैसे वहां की सरकार ही करे। ठीक है ना? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, तो इसका दूसरा नाम भी लिख लो, इट इज कॉल्ड एज representative democracy। What it is called as? It is called as representative democracy। Now indirect democracy का मतलब क्या है कि हम लोग, जैसे this democracy is followed in the countries population बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आप दिमाग में रख लो इंडिया, राइट? हम लोग क्या करते हैं, आजकल पॉलिटिशियंस के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ गया है, लेकिन आप दूसरे तरीके से एक बार सोच के देखो, हैं कौन लोग?
आपके घर के आसपास रहने वाला एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आप अपना विश्वास जताते हो वोट करके कि भाई हम सब लोग पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, हमें इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट है, हमारे बिहाफ के ऊपर ये व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में बैठेगा और हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करेगा। नाउ पावर आप लोगों के पास है, डेमोक्रेसी है, power is with people to rule, but people are ruling indirectly via electing their representatives. This is what is called as indirect. Now, जब हम indirect democracy की बात करते हैं तो we have 3 examples. अब समझना कि भाई how we are going to extract the topic of parliamentary form, presidential form and hybrid. Now, indirect democracy is of 3 types. सबसे पहला अपना सिस्टम आता है पार्लियामेंट्री। कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकेंड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। एंड थर्ड इज योर हाइब्रिड सिस्टम, और हाइब्रिड सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी बोला जाता है, सेमी प्रेसिडेंट। नाउ इससे आपको स्टेटमेंट्स क्या पूछ सकता है यूपीएससी कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या parliamentary form of government is a type of democracy, और wherever there is parliamentary form of government it is a democracy। बताओ सही है गलत है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर यूपीएससी पूछे कि parliamentary form of government is type of democracy, बताओ yes, ठीक है। तो ये बात याद रखना, लिख लो लाइन, parliamentary form of government is a type of democracy। ये यहाँ से अब now the next concept which you might get confused, है दोनों को आप कंफ्यूजन कर लो, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन वही तो, डायरेक्ट इलेक्शन वर्सेस इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोग डायरेक्टली कानून बना रहे हैं, यहाँ पे लोग इनडायरेक्टली कानून बना रहे हैं। अब जहाँ पे लोग इनडायरेक्टली कानून बना रहे हैं, राइट, अपने कानून बनाने वालों को चुनने के लिए वो उनको डायरेक्टली इलेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। सो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? जहाँ पे उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं। इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कोई रिलेशन नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इनडायरेक्ट इलेक्शंस और या डायरेक्ट इलेक्शंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बताओ। अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट पूछे डायरेक्ट इलेक्शंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, गलत है या सही है? डायरेक्ट इलेक्शंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब जब इनको अपना एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करना है, जो इनके लॉज बना के डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उनको इंप्लीमेंट करेगा, वो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें दोनों में हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो अब अगली बात दो, चलो अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, इज डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेम? इज डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेम? बताओ, क्या मैं ये ऑटोमेटिकली मान सकता हूं कि अगर कोई देश डेमोक्रेसी है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगा? इज डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेम? बताओ जल्दी से, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। नो सर, हाँ वेरी गुड, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, डेमोक्रेसी हाइब्रिड भी हो सकती है। वंडरफुल, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वही ना, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग। डेमोक्रेसी तो बड़ा छाता है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी का मतलब आपने समझ लिया। नाउ व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक का बच्चे हम डिफरेंशिएशन कहाँ पे करते हैं? रिपब्लिक का डिफरेंशिएशन हम करते हैं कि उस कंट्री का हेड कैसे चुना जाए, हाउ द हेड विल बी सिलेक्टेड। इसका डिफरेंस बस यही है, हेड को इसके ऊपर फोकस करना, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर किसी कंट्री का हेड इज इलेक्टेड, फिर चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, मतलब उस हेड को वहां के लोगों ने लेके आए हैं, राइट। So that is called as a republic। अगर वहां का हेड ऑटोमेटिकली, देखो जैसे यूके है तो यूके में हेड कौन है? दैट इज द प्रिंस नाउ, राइट। तो प्रिंस इज व्हाट? प्रिंस इज हेरिडेटरी, तो वो जनरेशन वाइज जनरेशन बढ़ता है। अभी यूके वाले अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनके है, डेमोक्रेसी है,